Hello, very good evening, all my students. This is Sangeeta and welcome to गंगा टीजीटी पीजीटी होम साइंस। गंगा टीजीटी पीजीटी होम साइंस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जो पेपर करने वाले हैं वो है 2009 का, जो इससे 80 से पहले के क्वेश्चन हम यानी 1 पार्ट में करा चुके हैं। प्रथम पार्ट में ये हमारा द्वितीय पार्ट दूसरी वीडियो हो गई है। तो हम पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस मिलावट के कारण अंधापन व हृदय संबंधी बीमारी हो सकती है? तो रॉडमान बी, आर्जिमोन, आर्गिमोन या आर्जिमोन होना चाहिए, आर्गिमोन है, ये गलत है। तो जहाँ पे जा होगा आर्जिमोन। मेटेलिन पीला खेसारी दाल, तो इसमें हमारा आंसर होगा वो आर्जिमोन होगा। मेटेलिन पीला ये हल्दी में मिलावट करते हैं इसकी। खेसारी दाल की मिलावट हम किस में करते हैं? अरहर की दाल में। ये आपने पढ़ा होगा, ये PYQ है, आया हुआ क्वेश्चन है। आगे देखते हैं 81। अनौपचारिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। तो औपचारिक शिक्षा की शेष पूर्ति करना, जनता में शिक्षा का प्रसार करना, शिक्षा का बजट कम करना, विद्यालयों का अधिकार समाप्त करना। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 2 यानी दूसरा, जनता में शिक्षा का प्रसार करना। आगे देखते हैं 82। गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है, यह कथन किसने कहा है? गुड जॉनसन का है, निकोलम डार्सी का है, ग्रास कैंडल का है, R.H. कॉटजिन का है। तो ये जो कथन है वो R.H. कॉटजिन का है। आगे देखते हैं 83। जापानी पुष्प सज्जा में सो सूचित करता है, सो सूचक संबंधित है तो किससे? स्वर्ग से, पृथ्वी से, मनुष्य से, इनमें से कोई नहीं। यानी जापानी पुष्प सज्जा में 3 टहनी बताई गई हैं। तो उनमें सबसे प्रथम टहनी है वो है स्वर्ग यानी सिन, दूसरी है सो, तीसरी है हाई की। जो सिन है वो स्वर्ग को प्रदर्शित करती है, सो वो मनुष्य को, और हाई की वो पृथ्वी को प्रदर्शित करती है। तो इसका राइट आंसर होगा यानी सी, यानी मनुष्य सो सूचक है वो मनुष्य का है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो ऑर्लोन, नायलॉन, डेक्रोन रासायनिक रेशे हैं। तो ये सभी रासायनिक रेशे हैं। एस्बेस्टस, सोना, कॉइन खनिज रेशे, ये दोनों तो हैं कॉइन, इसमें खनिज रेशा नहीं है। सीसल रेशम, ऊन, जंतव रेशे हैं नहीं। सीसल ये सेलुलोजिक रेशा है, रेशम और ऊन ये जंतव रेशे हैं। लीलन, रेयॉन, रेमी वानस्पतिक रेशे हैं। लीलन, रेयॉन, रेमी ये यानी सिंथेटिक रेशा है, यानी मानवकृत रेशा है, और रेमी और ये लीलन जो वानस्पतिक रेशे हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सही है, वो ये होगा। आगे देखते हैं 85। सामान्यतः कम प्रोटीन वाला आहार दिया जाता है। कम प्रोटीन वाला आहार किस रोग में दिया जाता है? तो पहले देखते हैं पीलिया में, जलने पर, कुपोषण में, बुखार में। कुपोषण बुखार में तो हमें अधिक प्रोटीन देनी चाहिए, अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जलने पर भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। हमारा आंसर जो बचा है एक ही है, वो है पीलिया। आगे देखते हैं 86। शैशवावस्था में पार्टिनेट अवस्था होती है। जन्म से 10 मिनट तक, जन्म से 20 मिनट तक, जन्म से 30 मिनट तक, जन्म से 50 मिनट तक। तो जो पार्टिनेट अवस्था होती है वो जन्म से 30 मिनट की होती है। इसमें एक और होता है नियोनेट। नियोनेट होता है वो होता है जन्म से 30 दिन का। आगे देखते हैं 87। बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभ अवस्था तक करता है। यह कथन किसका है? किसने दिया है ये कथन? जेम्स ड्रेवर ने, H.J. आइसेंक ने, क्रो ने, E.W. हरलॉक ने।
तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभिक अवस्था तक करता है, वह किसने कहा है? ये कहा है क्रो एंड क्रो ने। किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने। तो राइट आंसर होगा हमारा थर्ड। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा गलत है? प्रथा रूढ़िवादी होती है और इसे सरलता से बदला नहीं जा सकता। सही है। गलत पूछा है इसमें। प्रथा का आधार समाज है, ये भी सही है। प्रथा का आधार समाज है। प्रथा स्थिर और दृढ़ होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है, ये भी हमारा सही है, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने जो भी धारणा अपनाई है वो ही हमारी पीढ़ियों में अपनाते चले आते हैं। आगे है जो प्रथा अल्पकालिक होती है, प्रथा अल्पकालिक नहीं होती है, यही हमारा आंसर है, वो हो जाएगा। यही हमारा गलत है, गलती पूछा गया है तो इसका आंसर होगा वो चौथा होगा। आगे देखते हैं, 89 नाइट्रोसेलुलोज रेयन के निर्माण करता है, कौन है? बेवर क्रॉस, मीडल, LH देसापीसन, पीसज। तो इसका जो राइट आंसर होगा, नाइट्रोसेलुलोज रेयन के निर्माण करता है वो है प्रोफेसर जॉर्ज एडमर्स। कौन? प्रोफेसर जॉर्ज एडमर्स। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90, निम्न में से कौन पार्ट रेफ्रिजरेटर के ताप को नियंत्रित करता है? फ्रीजर, चिल ट्रे में तो हमारी जो सामान वो रखा जाता है उसे चिल ट्रे कहते हैं। मोटर तो अपना काम करेगी, फ्रीजर। तो इसका जो पार्ट है वो ताप को नियंत्रित करता है, वो है नियामक। इसका राइट आंसर होगा चौथा, नियामक। आगे देखते हैं 91, गर्भावस्था में लोहे की प्रतिदिन की अनुशंसित मात्रा है। गर्भावस्था में लोहे की अनुशंसित मात्रा इसमें मानी गई है वो 35 ग्राम मानी गई है। और हमें अब करना है आरडीए के अनुसार। आरडीए के अनुसार गर्भावस्था में लोहे की मात्रा कितनी है? 20, 25, 30 ही बताई गई है। सामान्य उसके लिए 20, मॉडरेट है 25, उसके लिए कितनी है? शायद ध्यान नहीं आ रहा क्लियर मुझे। तो इसमें जो मानी गई है वो 35 मानी गई है। शरीर का सामान्य चयापचय निम्न में से किसकी कमी से प्रभावित होता है? सोडियम। सामान्य चयापचय किसकी कमी से प्रभावित होता है? कैल्शियम, आयोडीन, कोबाल्ट। तो इसका राइट आंसर होगा सोडियम। आगे देखते हैं 93, कौन विटामिन रक्त जमाने के लिए आवश्यक है? सभी को मालूम होगा, विटामिन के। भारत की केंद्रीय स्वास्थ्य व्यवस्था है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवाओं का सामान्य निदेशालय, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय। ये सभी हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य व्यवस्था है। आगे देखते हैं, हवा की परीक्षा हम कर सकते हैं तो इंद्रियों द्वारा, पैटर्न फोवर की परीक्षा विधि द्वारा, काटा थर्मामीटर के द्वारा, इनमें से सभी विधियों द्वारा। तो हम हवा की परीक्षा करते हैं वो इंद्रियों द्वारा करते हैं। हमारा पहला ही इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, फैगोसाइट्स एक प्रकार है आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का, बिम्माणु का, लसिका का। तो जो फैगोसाइट है वो है डब्ल्यूबीसी का प्रकार है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन विषम है? हड्डियां कठोर और लचीली होती हैं, रंध्रीय होती हैं, मैट्रिक प्रोटीन और कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती हैं,
रक्त नलिका अनुपस्थित होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, हड्डियाँ कठोर और अलचीली होती हैं। अगर हड्डियाँ कठोर तो होती हैं, अलचीली होंगी तो हम बैठ या चल कैसे लेंगे। यानी कोई कार्य करना है बैठ के या खड़े होके नव के तो वो कार्य नहीं होगा अगर हड्डियाँ लचीली नहीं होंगी तो इसका राइट आंसर होगा वो ए होगा। पहला ए इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा गलत है। जल प्रदूषण से होने वाला रोग, ग्वाइटर, पोलियोमाइलिटिस, अमीबा पेचिस। गलत पूछा है इसमें, ठीक है, सिलिकोसिस। तो इसमें जो गलत पूछा है, ग्वाइटर भी पानी से यानी जल से होने वाला रोग है, पोलियो भी जल से होता है, अमीबा पेचिस भी। इसमें गलत पूछा है वो है हमारा सिलिकोसिस। सिलिकोसिस हमारा ये जल से नहीं होता है। बॉर्डेला पर्टिसिस से होने वाली बीमारी है, पोलियोमाइलिटिस, काली खांसी, शीतला, छोटी माता। इसका राइट आंसर होगा वो होगा बी, काली खांसी, यानी दूसरा। आगे देखते हैं, किसने प्रमाणित किया है कि हवा एक मिश्रण है। न्यूटन ने, प्रिस्टल ने, लेबोजन ने, डाल्टन ने। तो इसका जो ब्लर क्यों हो रहा है, जो प्रमाणित किया है हवा एक मिश्रण है वो किया है लेबोजन ने। इसका थर्ड सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 103, विटामिन डी बढ़ाता है आंत में कैल्शियम के अवशोषण को, दृष्टि को, बुद्धि को, जल ग्रहण को। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए, आंत में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है विटामिन डी। आगे देखते हैं, मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग होती है 35%, 45%, 65%, 75%। तो कहीं पर 65 माना है, कहीं 75। तो इसका राइट आंसर होगा 75%। प्रसार शिक्षा का लक्ष्य है माँ और बच्चे के स्वास्थ्य की सुरक्षा, ऊंचे जीवन स्तर को प्राप्त करना, सुखी परिवार जीवन पर प्राप्त करना, गांव के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, व्यक्तित्व की आवश्यकताएं, सामुदायिक तथा राष्ट्रीय कल्याण आदि। तो इनसे तीनों से जो सबसे अच्छा आंसर होगा वो होगा चौथा, इसमें सभी दिया हुआ है। तो प्रसार शिक्षा का ये कार्य है, चौथा वाला इसका सही है। आगे देखते हैं तो 6, शिशुओं की क्रीपर आय कब से कब तक की मानी जाती है। 8 से 9 वर्ष, 2 से 4 माह, 8 से 9 माह, 2 से 4 माह, जन्म से 4 माह, 2 से 4 माह, 4 वर्ष। तो ये तो जो क्रीपर आय है वो 2 से 4 माह मानी जाती है। आगे देखते हैं, क्रीपर आय मतलब बच्चा रेंग के चलता है, 2 से 4 माह ही इसमें माना है। निम्न में से किस पर टायलिन का प्रभाव होता है। तो शर्करा एवं स्टार्च पर, प्रोटीन व वसा पर, विटामिन तथा वसा पर, प्रोटीन व शर्करा पर। तो स्टार्च का प्रभाव होता है वो होता है शर्करा और स्टार्च पर। टायलिन का प्रभाव होता है वो शर्करा एवं स्टार्च पर होता है। पहला हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाँ गर्मी तो वही कमाल करे। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक है प्रोटीन, फॉलिक एसिड, विटामिन सी, विटामिन डी। तो लाल रक्त कोशिकाओं के लिए आवश्यक है वो है फॉलिक एसिड, बी वाला सही हो जाएगा। दांतों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। तो दांतों को 3, 4, 2 या 5। तो दांतों को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। इसका राइट आंसर ये होगा इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ये 4 भाग होते हैं दांतों के। तो इंसाइजर होते हैं वो हमारे 8 होते हैं, कैनाइन 4 होते हैं और प्रीमोलर होते हैं वो भी 8 होते हैं।
मूलर वो वयस्क और बच्चे में, वयस्क में 6-6-12 होते हैं, बच्चे में 8 होते हैं। बच्चे में जो प्रीमूलर होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। आगे देखते हैं 110। खाद्य संरक्षण की घरेलू विधि है रेफ्रिजरेटर द्वारा खाद्य संरक्षण की घरेलू विधि है रेफ्रिजरेटर के द्वारा, डिहाइड्रेशन द्वारा, नमक व चीनी द्वारा, इनमें से सभी। जो घरेलू विधि है वो है हमारी डिहाइड्रेशन, मतलब पानी को निकाल देना, सुखा देना, चीज़ों को सुखा देना, वही हमारी डिहाइड्रेशन विधि कहलाती है। तो ये हम घरेलू विधि कहते हैं। आगे देखते हैं 2 या 2 से अधिक अस्थियों के जोड़ को क्या कहते हैं? तंतु, अस्थिकला, उपास्थि, संधि। जो 2 या 2 तंतुओं के जोड़ को हम संधि कहते हैं। जैसे कि इधर और इधर दोनों का मिल जाना, जुड़ जाना, तो ये हमारी संधि हो जाती है। नदी संधि या कुछ भी कहीं भी मिलन होता है उसे हम संधि कहते हैं। तो हमारे जोड़ का भी यहाँ संधि ही आंसर होगा। आगे देखते हैं वायरस द्वारा फैलने वाला रोग है कॉलेरा, चिकन पॉक्स, डिप्थीरिया, वूपिंग कफ। तो डिप्थीरिया तो हमारी जीवाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी है। कॉलेरा हमारा जल से फैलता है, ये भी जीवाणु है। जो चिकन पॉक्स है वो हमारा वायरस से फैलने वाला रोग है। तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा, वायरस द्वारा फैलने वाली बीमारी है वो चिकन पॉक्स है। ऊनी वस्त्रों की परिसज्जा में खींचने की क्रिया क्या कहते हैं? ग्लेजिंग, क्रेविंग, इनमें से कोई नहीं। तो जो खींचने की क्रिया है वो हम साइजिंग कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? साइजिंग, साइजिंग कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा सी। आगे देखते हैं पीछे मलाशय आगे मूत्राशय का मध्य स्थित पीछे मलाशय आगे मूत्राशय के मध्य स्थित होता है क्या? कैलिक्स, वृक्क, गर्भाशय, अपरा। तो आगे पीछे गर्भाशय आगे मूत्राशय, इसके बीच में स्थित होता है वो है गर्भाशय। आगे देखते हैं सामान्य मूत्र का विशिष्ट घनत्व कितना हो सकता है? सामान्य मूत्र का विशिष्ट घनत्व कितना हो सकता है? 910 से 1010, 1010 से 1025, 1025 से 1038, 1038 से 1040। तो इसका राइट आंसर होगा वो 1010 से 1025 तक इसका विशिष्ट घनत्व हो सकता है। आगे देखते हैं 116। अधिक मात्रा में पानी को शुद्ध करने के लिए उपयुक्त विधि है क्लर्क विधि, उबालकर, छानकर, इनमें से सभी। तो सभी तो नहीं कर सकते, उबाल भी नहीं सकते, इतना छान भी नहीं सकते, क्लर्क कर सकते हैं। ये हमारी क्लर्क विधि है वो हमारी राइट इसका आंसर होगा वो राइट होगा। सॉरी। आगे देखते हैं 117। शैशवावस्था में बच्चों में कौन से संवेग नहीं होते हैं? आनंद, क्रोध, उत्साह, डर। जो डर है उनमें शैशवावस्था में नहीं होता है। बच्चा के पास सर्प डाल दो तो वो सर्प को भी पकड़ लेता है। आगे देखते हैं निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? रेफ्रिजरेटर, क्रसफेटर, वैक्यूम नोजल, प्रेशर कुकर, वेल्टिव, ओवम नोजल।